बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है ये। ठीक है, ये क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड एंड एक्सप्रेस देम अप टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये बोला अप टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब मैं इसको बहुत ही आसानी तरीके से लिख देता हूँ कि 4/15 AC की AC आ गया। अब इन्हों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 4 ऊपर और ये डिवाइड बाय 15। तो मैंने डिवाइड किया तो 0.26666 आ रहा है। अब 0.26666 ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 और ये 6 ये 7 और ये 8, ये चलता जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर इसमें क्या बोल रहा है? अप टू डेसिमल्स। ये बोल रहा है अप टू डेसिमल, यानी कि 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर हो वो लिखना। अब इधर मैं आंसर देता हूँ, ये 0.26 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बोला पॉइंट के बाद 2 नंबर। ये डिवीज़न मेथड एंड डिवीज़न मेथड हो, डिवीज़न यानी कि तरीका हो, और एंड एक्सप्रेस देम अप टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 नंबर हो, बस ख़त्म। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका -11/12। तो -11/12, अब इधर मैं लिखता हूँ 11 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 0.91666 ये भी चल रहा है। अब 0.91666 कितने? 2 4 6 7, 3 हुआ, 4 5 6 7, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये भी चल रहा था, अब ये भी चल रहा है। अब क्या करें कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रखनी है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रखनी है। सवाल में जो हमें कह रहा वही करेंगे हम। और 9 1 2 वैल्यू रख दी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब पार्ट 3 पर। अब पार्ट 3 में 8/9 है। 8/9 का सॉल्यूशन करते तो 8/9 ऐसी की ऐसी उतारते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, अब 8 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 9 करेंगे, 0.888 आ रहा है। 0.88888 डेट्स चलता जा रहा है। ठीक है, आप क्या बोल रहा है कि 2 वैल्यू लगाएं, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू आनी चाहिए, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर है 0.88। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और क्योंकि इसके सवाल में ये जिक्र कर रहा है कि हमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल चाहिए, यानी पॉइंट डेसिमल के बाद 2 नंबर वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब चलें हम सवाल नंबर 4 की तरफ। अब इसमें 22/7 है, तो सॉल्यूशन करते हैं 22/7। तो इसमें हम 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3.144, 3.142857143। अब इतना बड़ा आ रहा है क्योंकि हमें 2 चाहिए। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और पॉइंट के बाद 2 वैल्यू चाहिए, 3.14। अब पॉइंट के बाद हमें 2 वैल्यू चाहिए थी, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या करें कि 3.14 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब 5वां है -21/16, 21/16 -21/16 है, तो 21 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो 1.16
1.325, तो ये टर्मिनेटिंग है 1.31, सो टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया था, ठीक है, ये रुक गया था, ये टर्मिनेटिंग है। तो अब है छठा पार्ट 3/40, 3/40, अब 3/40 है, ठीक है। अब क्या करना है, तो हमें 3/40 है, तो 3/40, ठीक है। 40 0.075, 0.075, तो 0.07, और ये हो गया टर्मिनेटिंग, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये वहीं रुक गया। और उसके बाद अब ये है -18/45, -18/45, तो क्या कह रहा है ये, -18/45 है, -18/45, तो इसको हम करते हैं, -18/5 है, तो इसका डिवाइड करते हैं 18 डिवाइडेड बाय 45, तो 0.4 आ रहा है, ठीक है, 0.4 माइनस की वैल्यू आ रही है, तो माइनस में 0.4 हो गया हमारा, और ये हो गया टर्मिनेटिंग, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। उसके बाद सवाल पार्ट 7, 21/66 है, 21 डिवाइडेड बाय 66, तो 0.31818, तो 21/66 को लिखा, उसके बाद 0.3181818, तो 0.31, और ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। सो अब हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 क्या कह रहा है, 33/90, 33/90, अब डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है, 33 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है, डिवाइडेड बाय 90, तो 0.366 आ रहा है, 0.3666, ठीक है, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। और ये हमारे क्या लिखना है, 0.36, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर तो आ गया, मगर ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, 0.36 आया है, ठीक है। अब हम चलेंगे पार्ट 10 की तरफ। अब ये कह रहा है -81/101, सॉल्यूशन करते हैं इसका, -81/101 है, तो 81 डिवाइडेड बाय 101, ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 0.80198, तो चलता जा रहा है ये, तो 0.80 आएगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो गया क्वेश्चन 2, यानी कि क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 मुकम्मल हो गया। तो क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 में कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर और एंड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेस्टोरिंग एंड रिकरिंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आएंगी, वो लिखेंगे, ठीक है, डिवीज़न मेथड के तरीके करेंगे। और रेशनल नंबर एज नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वेरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी एक ही है और रिक्वेरिंग भी एक ही है, दोनों एक ही है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वेरिंग में एक ही होता है कि नंबर चलते ही जाते हैं, और ये दोनों ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हम हल करते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग लगा सकते हैं आप, रिक्वेरिंग में लगा सकते हैं, कोई सी भी लगा दें आप, ठीक है। तो पहला हमारे पास पार्ट है 10/11, 10/11, तो 10 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास 0.9090 आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है 0.909090, ठीक है, ये चलता ही जा रहा है। अब 3 प्लेसेस की बात हुई है, ठीक है, 3
पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो हम इधर लिखते हैं 0.909, ठीक है। 909 हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। रिक्वायरिंग भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही टाइप है दोनों। और -41/98, ठीक है, -41/90, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, 41 को डिवाइड करते हैं हम 90 से, ठीक है। 90 से जब मैंने कहा 0.4555 आ रहा है, 0.455555 आ रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 3 पॉइंट डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आएंगी, ठीक है। वो लिखेंगे 0.4555, ठीक है। माइनस का था, माइनस की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। रिक्वायरिंग भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो रिक्वायरिंग लिख लें और चाहे तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख लें, ठीक है। अब आते हैं 3 पार्ट। 21/13 है, ठीक है, 21/13। तो इसको डिवाइड करते हैं 21 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। 1.65 और 3846, तो ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1.653। पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आ गई, और ये होगा हमारे पास रिक्वायरिंग। रिक्वायरिंग भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक ही है, ठीक है। अब आता है हमारे पास चौथा पार्ट, 17/19। 17/19 लिखेंगे हम ऐसे की ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 17 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 0.8947 आ रहा है, 0.8947 इज़ 36842। तो ये चलते ही जा रहा है, ठीक है। तो हमारे को 3 वैल्यू लेनी है, 0.894, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिक्वायरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, रिक्वायरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 9/7, 9/7, ठीक है। तो हम 9 को डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, ठीक है। 7 से जब मैंने डिवाइड किया 1.285714,286, ठीक है। चलता जा रहा 1.285, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लगा दी, तो ये हमारे पास हुआ नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्वायरिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं। तो 15/23 क्या कह रहा है, 15/23, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 23 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.652, ठीक है। 0.65 और 2, ठीक है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम रिक्वायरिंग भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं, दोनों में से ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद हमारे पास आता है -111/96। सॉल्यूशन करते हैं 111 माइनस, ठीक है। और 111 डिवाइडेड बाय 96, तो 1.56। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.15625, 1.15625। तो 1 पॉइंट और 156, ठीक है, 3 वैल्यू आ गई। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, रिक्वायरिंग हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। टर्मिनेटिंग का पूछा नहीं गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, रिक्वायरिंग नहीं है, और नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 22/29 है, 22/29 का जब हम सॉल्यूशन करते हैं 22/29, तो इसमें करें 22
डिवाइडेड बाय 29, तो हमारे पास आ रहा 0.75, 0.75, ठीक है। और 862 0689, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी ये माइनस की निशानी है क्योंकि माइनस की वैल्यू तो माइनस में आएगी ना, ठीक है, ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 0.758, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि चल रही है, नॉन टर्मिनेटिंग इन दिस पास होगा टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग। सो ये हमारा पार्ट 3 ख़त्म हुआ।